आज हम बात कर रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान में जो मौसमियाती तब्दीली है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है। इस तबाही को हम रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते? अच्छा, डॉक्टर ज़ैनब नईम साहब, आप ये बताइए कि ये जो कराची का मामला है, वहाँ पे अब हुकूमत कहती है जी बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, तो जब बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो मसला तो होगा। और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब भी कह रहे हैं कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा बारिश हुई है तो मसला तो होगा। लेकिन ये बताएं कि आपका एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है कि इतनी ज़्यादा बारिश क्यों हो रही है? देखिए, कराची में कोई हर चीज़ को हम क्लाउड बर्स्ट कहें वो भी गलत बात है। क्लाउड बर्स्ट के पीछे पूरा साइंटिफिक मैकेनिज्म है। हाँ, कराची में मूसलाधार बारिश हुई है, अलग अलग इलाकों में रिकॉर्ड हुई है, लेकिन ये कोई आज की बात नहीं है। 2022 में भी हुई थी, 10-11 में भी, और सेम सिचुएशन हम हर दफ़ा बारिशों में देखते हैं। 1950 में भी हुई थी। तो कराची 1950 में जब कराची में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी तो सड़कों पे मोटरें कम होती थी, लेकिन अखबारात ने हेडलाइंस लगाई और एक तस्वीर थी कि देखिए ये लियाकत अली खान जो है, ये 3 साल से पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, ये कराची को मैनेज नहीं कर सका। देखें, कराची में 41 या 42 नाले हैं, बड़े नाले हैं जो ड्रेनेज या स्टॉर्म ड्रेन्स कहते हैं आप उसको। वो नाले मोस्टली गिरते हैं या लियारी रिवर में या मलीर रिवर में, और वो इवेंचुअली अरेबियन सी में जाते हैं। किसी नाले की सफाई आज तक मेरे सामने तो कहीं रिपोर्ट नहीं हुई। इतना कचरा है, वेस्ट मैनेजमेंट का कोई प्लान ही नहीं है। और कराची अभी बड़ा पिछले दिनों वो मशहूर हुआ था कि कराची ने अपना एक्शन प्लान बना लिया। भाई, हम प्लान्स बनाते हैं लेकिन इन्फोर्समेंट, मेरे ख्याल से कराची कुड हैव बिकम अ पायलट सिटी जहाँ पे उसकी इन्फोर्समेंट होती है, आपके लोकल गवर्नेंस सिस्टम इन प्लेस है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने आज तक नीड असेसमेंट ही नहीं की कि जो डिपार्टमेंट्स हमारे वहाँ मौजूद हैं, क्या उनकी कैपेसिटीज़ है कि वो क्लाइमेट चेंज को समझते हैं और ये मामला समझते हैं लोगों तक किस तरह से। और अभी ये बात सिर्फ ये नहीं है कि आप पुराने कराची की बात कर रहे हैं, नई हाउसिंग सोसाइटीज़ देख लेना, वहाँ पे क्या हो रहा है। वहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगे ड्रेनेज के, लेकिन वो ड्रेनेज के प्रोजेक्ट्स बिल्कुल बेसूद साबित हुए इन बारिशों के आगे। तो हम क्या कर रहे हैं, वेयर आर वी स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट, जबकि हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज ये इमरजेंसी की सिचुएशन है, एक रियलिटी है। हम किधर कहाँ कोताही कर रहे हैं, हमें अकाउंटेबिलिटी देनी है और हमें प्लान सबमिट करवाने हैं। सबसे बड़ी कोताही क्या है? सबसे बड़ी कोताही है कि हम लोग राइट पीपल एट द राइट डिपार्टमेंट नहीं प्लेस कर रहे, ये सबसे बड़ी कोताही है। इसके अलावा दूसरी कोताही ये है कि जो हम एक्शन प्लान्स बना लेते हैं उसके बाद इन्फोर्समेंट नहीं होती और फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। देखें, ये सूबाई सब्जेक्ट है ना। उसके बाद, और ये बड़ी अच्छी बात है, अभी ये जो सानिया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि कोई सूबा, कोई फेडरल, कोई भी नहीं है। लेकिन जब सानिया गुजर जाएगा तो फिर सूबों के प्लान्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्लानिंग, वो किधर है, इन्फोर्समेंट किधर है, अकाउंटेबिलिटी किसको पूछें, कहाँ। फिर हम कहते हैं मुल्क में बहुत पैसा आया 2022 के बाद। भाई, कोई पैसा तो इतना आया ही नहीं। आप बाहर वालों पे रिलाई नहीं कर सकते। ग्लोबल हिपोक्रेसी इस वक्त पीक पे है, तो आपको जो भी करना है अपने वसाइल में रहते हुए करना है और आपको इम्प्रूव करनी है गवर्नेंस। ग्लोबल वार्मिंग भी अपनी पीक पे है और ग्लोबल हिपोक्रेसी भी अपनी पीक पर है। बड़ी अच्छी बात की है डॉक्टर ज़ैनब नईम साहबा ने। लेकिन मैं आपके साथ एक जर्मन वॉच है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, उसकी रिपोर्ट की कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहूँगा। पाकिस्तान रैंक्ड मोस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज इन 2022, ये जर्मन वॉच कह रही है कि, और आगे चल के वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। पाकिस्तान पहले, ब्राज़ील दूसरे, इटली तीसरे, यूनान चौथे और वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया ये 5वें नंबर पे है, स्पेन 6ठे नंबर पे और नाइजीरिया 7वें नंबर पे है। और पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से 10 इंतहाई ख़तरनाक ममालिक में से 8वें नंबर पर है। तो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, ये सब चीज़ों का आपको तो पता है, लेकिन क्योंकि आप क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं तो ज़रा ये भी एजुकेट करें कि ये कराची एक पाकिस्तान का बड़ा शहर है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश, इसकी क्या कोई ख़ास वजह है? देखिए, 2 चीज़ें मैंने आपको कहा था कि शायद 8 स्पेल होंगे, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 9 होंगे। अब हमारे जी लेटेस्ट मॉडल जो हमने मॉडलिंग की है, और ये सितंबर के पहले 10 दिन में भी एक आखिरी स्पेल होगा, अगस्त में ख़त्म नहीं होगा ये। तो उसके लिए तैयारी तो करनी है। ये बारिशें तो हैं, आप उसको किसी जगह पे क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, किसी जगह पे मैंने आपको कहा कि मॉनसून की इंटेंसिटी बढ़ रही है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले साल 15 दिन पहले मॉनसून आ जाएगा और अगले साल इससे ज़्यादा इंटेंस मॉनसून आएगा और उसके स्पेल भी इससे ज़्यादा होंगे। अच्छा। अब ये बातें तो हो गई ना, अब हमारे पास पूरा साल है प्लान करने को, तो मेरे ख्याल में प्लान हो जाना चाहिए और प्लान को एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। अगर हमारे पास 40 मिलीमीटर के हैं, और ये सिर्फ कराची का मसला नहीं है, हर बड़े शहर का यही मसला है, तो उसको बढ़ाना है तो बढ़ाना है।
अगर नया कोई ड्रेनेज सिस्टम लगाना है तो भाई लगाना है, क्योंकि बारिश ने तो रुकना नहीं है, तो ड्रेनेज ने ही चेंज होना है ना, बारिश तो नहीं चेंज होगी। हमारे कहने से तो नहीं बारिश बदलेगी, हमारे ज़ोर से और ताकत से और प्लानिंग से तो सिर्फ ड्रेनेज बेहतर हो सकता है। उसमें भी अगर कोई ऐसा नागुज़ीर वाक़या होता है जैसे शाह साहब कह रहे हैं कि थोड़ा पानी खड़ा भी हो जाए मगर कोई आफत की शक्ल ना इख्तियार करे। मगर मैं ये समझता हूँ कि जो बड़ा मसला है वो प्लानिंग का भी नहीं है, वो एग्जीक्यूशन का भी नहीं। मेरे 11 साल का निचोड़ ये है सियासत का कि इस मुल्क का मसला है साहब एलीट कैप्चर। बात ये है कि जब आप रूल बनाते हैं मगर उसको 2 लोगों के लिए बेंड कर देते हैं तो फिर 20 उसके साथ और भी बेंड करवाते हैं। जब आप एक फैसला गलत मुझसे करवा लेंगे तो फिर 2 मैं अपनी मर्जी से भी कर लूँगा, सिर्फ आप ही के कहने पे करूँगा। तो ये जो चंद लोगों की इजारा या चंद 100 या 1000 लोगों की इजारादारी इस मुल्क पे है, अगर ये रूल बेस्ड रिजीम भाई नहीं आप बनाएंगे तो ये कोई तजावुज़ात दूर नहीं होंगी, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि नहीं हटेंगे। ये जो दरियाओं के किनारों पर जो बड़े बड़े होटल बने हुए हैं, उन होटलों के मालिकान, कटाई देख लें, जंगलात देख लें, तो ये आपको सारे जवाब तो एक ही निकलता है तो ना। ये सारे काम करने वाले जो हैं इनका ताल्लुक पाकिस्तान की रूलिंग एलीट से है, और रूलिंग एलीट जो है वो एक्सेप्शन है सारी तो पार्टी। जब एक्सेप्शन, हाँ हर पार्टी, मैंने कब किसी पार्टी का नाम लिया है, और जब एक्सेप्शन है एक तो क्या एक्सेप्शन बस एक के लिए है? तो ये इन सबको फिर हम सबको ये कुछ अकल के नाखून लेने होंगे। अच्छा शाह साहब ये बताएं कि अगर जिस तरह कि आज वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा है कि ये जो दरियाओं के रास्ते में होटल बनाते हैं, दरियाओं के किनारों पे होटल बनाते हैं और नाजायज़ तजावुज़ात की तामीर करते हैं, इसका मतलब ये है कि उनको वो समझ आ गया है, वो इशारा यही कर रहे हैं कि ये जो क्लाइमेट चेंज के नाम पर हम कुछ लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं कि जो दरख्त भी काटते हैं, जो पहाड़ों का पत्थर भी काटते हैं, पत्थर से मार्बल फैक्ट्रियां भी चलाते हैं, सीमेंट फैक्ट्रियां भी इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और इन सब का ताल्लुक तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों से है। तो अगर वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो अपनी पार्टी के किसी वज़ीर साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और फिर अगली कार्रवाई किसी सिंध के सूबाई वज़ीर साहब के किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के ख़िलाफ़ या उनके किसी होटल के ख़िलाफ़ अगर हो जाए, तो वो फिर आप ये मसला तो नहीं बना लेंगे जनाब के पीपल्स पार्टी को विक्टिमाइज़ किया जा रहा है? जी बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम कहेंगे कि पहले अगर कोई हमारा किसी भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है तो सबसे पहले पीपल्स पार्टी के ही उन पर एक्शन किया जाए। और मोहतरम मुसद्दिक मलिक साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि जो हालात हैं और जिस तरफ हम लोग जा रहे हैं उसमें हम सबको ज़्यादा काम करके और प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जब अब फोरकास्ट भी आ जाती है और हम देख भी रहे हैं कि ये चीज़ें और बढ़ रही हैं, तो जाहिर है कोशिश की जाए जो इंसानी बस में है। लेकिन जो लोग भी इस तरह की उसमें मुलविस हैं, जहाँ पे उन्होंने इस तरह के होटल्स बनाए हैं या दरख्त काट रहे हैं या और चीज़ें भी सामने आ जाती हैं, ऑब्स्टेकल की सूरत में कोई और इस तरह की चीज़ कर रहे हैं, तो उन पर बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी उसमें ब्लेम गेम में नहीं आएगी कि जी हमें कोई सियासी निशाना बनाया जा रहा है। अगर हमारा कोई भी बशमूल मेरे कोई भी इसमें इन्वॉल्व है तो उस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। ये तो बड़ी अच्छी बात कर दी आपने, और इस पे एक ब्रेक लेते हैं।